सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एकदम ब्रांड न्यू ग्रामर क्लासेस में। तो हम लोग वापस से आ चुके हैं प्रैक्टिस सेशन पार्ट 3 लेके। यस, तो आज हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 6 ट्रांसलेशंस दिए हुए हैं, उनको ट्रांसलेट करने वाले हैं। और ये यहाँ पे मेरे बोर्ड पे आखिर चींटियों की रैली क्यों निकल रही है। वन मिनट्स में ज़रा चेक कर लो एक बार। 1 मिनट। अरे भाई साहब, ये चींटियाँ छोड़ो भाई, नेगलेक्ट करो। इन चींटियों से कुछ नहीं हो सकता भाई, आते रहेंगे। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सब परफेक्ट मतलब क्या बोलता है, हाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। मैं पिछले 2 महीने से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहले सेंटेंस को समझते हैं, पहचानते हैं। शुरू का शब्द, लास्ट का भाव। पहचान रहा हूँ, रहा हूँ, रहा हूँ, रहा हूँ। जो ही आया तुम्हारा माथा क्या खटकेगा, ये कंटिन्यूअस टेंस है। बट नहीं, यहाँ पे क्या है कि तुमको पूरा सेंटेंस पढ़ना। सेंटेंस में यहाँ पे 2 महीने है, इट्स मीन यहाँ टाइम है, तो ये रहा रहे प्लस टाइम है। और इसका मतलब ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हम लोग यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करेंगे, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आई कैसा लगता है, हैव बीन। आई हैव बिन वेट, इंतजार का वेट होता है, WAITING, वेटिंग। जहाँ रहा रही वहाँ वर्ब फॉर। ओके, आई हैव बिन वेटिंग। अब क्या, आई हैव बिन, मैं तुम्हारा इंतजार करना। तो किसके लिए वेट कर रहे हैं, फॉर यू, फॉर यू। ओके, यहाँ फॉर अलग है भाई, देखो ये फॉर प्रिपोजिशन है। जब प्रिपोजिशन पढ़ेंगे तब पता चलेगा इसका यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पिछले 2 महीने से तो पहले बताओ 2 महीने क्या है, कि फिक्स टाइम है कि अनफिक्स टाइम है। ऑब्वियसली बात है भाई, ये अनफिक्स टाइम है। 2 महीने मतलब साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से कौन से 2 महीने की बात चल रही है मुझे पता नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 2 MONTHES months. ओके, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 months। यहाँ पे 4 अलग है, यहाँ पे 4 अलग है। यहाँ 4 ये क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला 4 है। और यहाँ 4 प्रीपोजिशन वाला 4 है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे। चलो, जब वो टाइम आएगा तब किया जाएगा। MONTHES। ओके, मंथ का स्पेलिंग सही है भाई, मुझे स्पेलिंग देखना पड़ता है यार। पता नहीं, मुझे अपने स्पेलिंग पावर में बहुत डाउट रहता है। चलो फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन बनाना है। तो जैसा कि तुमको पता है कि यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन इंट्रोगेटिव भी बनने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पहले दे देते हैं, वरना टीचर हमें क्या देकर भूल जाएगा, मार्क्स देना भूल जाएगा यहाँ पे। तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव मतलब नहीं नहीं, मतलब नॉट नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कहाँ आता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है हमारा, हैव बीन है। अगर हैव बीन के बाद तुमने यहाँ पे अगर नॉट लगा दिया तो भाई तुम हो सबसे बड़े हो, तुम क्या हो, गलत हो। ओके, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाना है। नॉट कहाँ लगाना है, ऑलवेज हैव के बाद लगाना है, मतलब मेन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाना है। ओके, समझ में आया। उसके बाद बेसिकली इंट्रोगेटिव में हम लोग को क्या करना है, मेन ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लिख देना है, HV बस। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग का बन चुका है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। तुम सब कुछ समझ में आया होगा भाई, मैं बोलूंगा ही नहीं ना, मैं कुछ समझाने वाला हूँ। तुम लेक्चर जाके देखो पीछे, मैंने इतना डिटेल से पढ़े से समझा है। एग्जाम्पल देके अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा दिमाग नहीं है। मजाक करो, दिमाग है सीरियसली, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो मस्ती की है बस। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, तुम 5 दिनों से यहाँ काम कर रहे होगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो 5 दिन है मतलब टाइम है, रहे होगे है मतलब फ्यूचर है। ओके, 5 दिन प्लस टाइम, और ये भी फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ करने वाले हैं, विल हैव बीन। तो सबसे पहले हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। ये रहा पोल्का डॉट, और ये रहा हमने लाइट ब्लू सेलेक्ट कर लिया। आजा, लाइट ब्लू सेलेक्ट कर लिया। ओके, तुम 5 दिनों से, तो तुम के लिए YOU के साथ लगेगा will, HAVE यू विल हैव बीन। यहाँ पे काम कर रहे, यू हैव बीन काम कर रहे हो। करना का हो जाता है डू का हो जाता है DOING, डूइंग। यू हैव बीन डूइंग, WR के वर्क, क्या कर रहे होगे, काम कर रहे होगे। यू हैव बीन डूइंग वर्क। यहाँ है तो HER हियर। 4 5 DAYS टेल। तुम बोले ये मैंने क्या इतना स्पीड में लिख दिया, तो देख लो। तुम का यू होता है, यू के बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब चिपका दिया पूरा। उसके बाद हमने मेन वर्ब चिपका दिया। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट दे दिया कहाँ पे, यहाँ पे का वर्क हियर। ओके, हम लोग कहाँ वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ के लिए हियर हो गया, काम कर रहे हैं। ओके, डूइंग वर्क। ओके, देने के बाद 4 कितना डेज, 5 डेज। ओके, 4 क्यों लगा, क्योंकि 5 दिन अनफिक्स टाइम है। यस, ये अनफिक्स टाइम क्यों है तुमको पता होना चाहिए, मैं कुछ नहीं बताने वाला ना मुन्ना ना। तुम तो मेरा दिल ही तोड़ दोगे। आय हाय, क्या डाला गया, मजा आ गया ना।
फिर मैं हमेशा से कल का डायलॉग में फिर से एक बार चिपका रहा हूँ। कल का डायलॉग क्या था वैसे? कम सोचो ज़्यादा नहीं क्या था? मैं भूल गया भाई, याद दिलाना ज़रा। कम सोचो ज़्यादा नहीं, पूरा सोचो आधा नहीं। ओके, मस्त है ये। तो नॉट कहाँ लेगा? नॉट विल के बाद लेगा। क्यों? क्योंकि विल हमारा मेन ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस है तो मतलब फ्यूचर के लिए विल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर टेंस के लिए विल का होना इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मेनली हम लोग क्या है, मेन हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब विल है। बाकी यहाँ पे ये हैपन पूरा सपोर्ट के लिए। ओके, बाकी तुमको तो पता ही है भाई, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। मैं कुछ समझाने नहीं वाला यहाँ पे तुमको ये क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं बस यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेशन है, यहाँ तुम्हारे लिए अतरंगी सतरंगी क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि तुम इसको कम कर सको और तुम्हारी थोड़ी सी पावर बढ़ सके। जनरली इतने हार्ड क्वेश्चन आते नहीं हैं, उससे लोअर लेवल के ही आते हैं। ठीक है, वो तुम आराम से बना लोगे। ये बस ऐसे मस्ती करने के लिए, ताकि तुम्हारा जो लेवल है इंग्लिश का वो बढ़े। ओके, और हाँ, अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो तुमको पता होगा ये सेंटेंस कैसे बनाइए। और जिसके पास दिमाग नहीं है वो जाके प्लीज़ पिछले वाला लेक्चर देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, उसको जाके एक्सेस करे, उसको बुक मार्क मारे, उसको सेव करे। उसके बाद फर्स्ट वाले जो क्या बोलता है प्रैक्टिस सेट था, ओके 1 मिनट, यहाँ प्रैक्टिस सेट ये 3 होना चाहिए था यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट का मैंने पूरा पीडीएफ जो था वो पहले ही फर्स्ट वाले वीडियो में ही डाल दिया था। फर्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट वाले लेक्चर में इसका पूरा क्वेश्चंस का, अगर आपने पहले ही इसको बना लिया तो वेल डन, आपके लिए तालियां। नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, मैं बना के दे रहा हूँ, आप लोग बस देखिए आपसे कहाँ गलती हुई है। मैं थोड़ा ही यहाँ पे समझा रहा हूँ, बाकी मैं ज़्यादा नहीं समझाऊँगा। ओके चलो, वीडियो मुझे ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम इस प्रोजेक्ट पर पिछले 2019 से काम कर रहे हैं। पिछले तो यहाँ नहीं होना चाहिए, पिछले 2019 भाई इकलौता ही है। ओके, हम इस प्रोजेक्ट पर 2019 से काम कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा है भाई। तो हम के लिए हो जाएगा क्या, वी के साथ क्या लगेगा, कर रहे थे के साथ हो जाएगा एचडी, हैड बीन, वी हैड बीन काम कर रहे थे, तो वी हैड बीन WORKING वर्किंग इन दिस PROJECT प्रोजेक्ट। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट पर, यहाँ तक पूरा हो गया। वी डाल दिया मैंने, मतलब सब्जेक्ट डाल दिया, ऑक्सिलरी वर्ब डाल दिया, मेन वर्ब डाल दिया, ऑब्जेक्ट डाल दिया पूरा इस प्रोजेक्ट पर। अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या हूँ, 2019 क्या फिक्स टाइम है कि अनफिक्स टाइम है? यस, ये फिक्स टाइम है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छा लगेगा SINC, साइंस मत लिखते ना, हम बहुत बार साइंस लिखे हैं भाई, मुझसे बहुत बार गलती हुई है, कसम से बोलते हैं। सिंस के जगह हम बहुत बार साइंस लिखे हैं। सिंस का स्पेलिंग याद रखना, बहुत सारे बच्चे उसको साइंस लिख के आ जाते हैं। वेट अ सेकेंड, क्यों भाई? ओके, यहाँ पे एंटर, यहाँ पे व्हाट द हैक। ओके, ज़्यादा माइंड नहीं लेते हैं। तो नॉट कहाँ लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, नॉट यहाँ लगने वाला है। नॉट नहीं रे भाई, NOT नॉट। ओके वेट सेकेंड, यहाँ पे मैं मार्क देना भूल गया, नहीं तो फिर मेरा टीचर मुझे मार्क देना भूल जाएगा। सेम गोज टू यू। ओके, और यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ नहीं, हेड पहले लगने वाला है। बस हो गया भाई। We have been working in this process since 2019. We had not been, where had we been? बस 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 इतना इतना इतना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कम सोचो ज़्यादा नहीं, आधा आधा क्या था भाई, मैं फिर भूल गया, बताना ज़रा। कम सोचो ज़्यादा नहीं, पूरा सोचो आधा नहीं। ओके ओके ओके। मेरा डायलॉग मैं खुद ही भूल गया। वैसे ये मेरा डायलॉग नहीं है, मेरे मैथ्स टीचर का डायलॉग है, बड़ा मस्त बोलते हैं वो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो इस कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रही होगी। सेम क्वेश्चन है एकदम, इसी की तरह है, बस कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बस ये फ्यूचर में है, वो पास्ट में था, तो फटाफट से करते हैं। वह होगी है तो मतलब शी, तो ऐसे शी। वेट 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 वेट, हमने तो सेटिंग किया ही नहीं। ये रहा, हाय हाय लाइट ब्लू। तो यहाँ पे कर शी, तो विल हैव बीन, हैव लिखा ना, अरे वेट वेट वेट, HB हैव बीन वर्किंग, WR
WORKING, working in this your MPANY company. she will have been working in this company कितना 5 साल से। तो यहाँ पे क्या लगने वाला है 4 5 YEARS ईयर्स का ही होगी YEARS ईयर्स। ओके शी विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, इसमें तो डाउट की बात ही नहीं होना चाहिए। डाउट होने से भी क्या फ़ायदा, मैं बताने तो रहने वाला हूँ। ये भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम अच्छे से लेक्चर देखो और उसे याद करके आओ। याद करके मतलब उसका प्रैक्टिस करके आओ। ओके तो नोट कहाँ लगने वाला है, नोट लगने वाला है NOT नोट यहाँ पे, और यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ नहीं, विल को यहाँ से काट देते हैं और विल को बस ऐसे कर देते हैं। और हाँ यहाँ पे ऑलवेज मार्क दो, वरना टीचर तुमको मार्क देना भूल जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। ओके फटाफट से। वह इस शहर में 2022 से रह रहा है। ओके बड़ा सिंपल सा है। तो वह के लिए हो गया, अरे यार ये सेटिंग पोल्का डॉट डार्क ब्लू। ओके तो वह के लिए हो जाएगा ही इस शहर में रह रहा है, रहा है मतलब he has been LIVING living इस शहर में in this TY city since since 2022। okay he has been living in this city since 2022। होप तुमको समझ में आया होगा, बड़ा मस्त था। यहाँ पे इसको कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पे कॉपी पेस्ट बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद नोट लगा देना है, चिपका दो बढ़िया से भाई यहाँ पे, बस ऐसे कर दो। बस he has been living in the city since 2022। he has not been बेसिकली तुमको तो यहाँ इतना ही तक ध्यान देना है, बाकी तो सारा सेंटेंस तुम्हारा ही है, कुछ टेंशन तो नहीं ना। देखो बहुत सिंपल से सेंटेंस है, एकदम मज़ा आ गया हो तुमको बना के। अब तुम लोग बोलोगे कि तुम यहाँ समझा नहीं रहे हो, सिर्फ बनाए जा रहे हो। तो भाई देखो मैंने इतनी मेहनत से इतना बड़े 20 मिनट के लेक्चर रिकॉर्ड किया और उसमें मैंने इतना डिटेल से इतना ब्रीफली समझाया है और हर हद तक कोशिश की है कि तुमको समझ में आए। तो उसके बाद तुम क्या ही चाहते हो कि मैं और कितने बढ़िया से समझाऊँ। बेसिकली ये प्रैक्टिस सेशन है, तो प्रैक्टिस सेशन का मीन ही ये होता है कि तुम लोग को यहाँ प्रैक्टिस करना है। मैं यहाँ पे बेसिकली तुम्हें ये बना के दे रहा हूँ, तो मुझे ये भी नहीं करके देना चाहिए था। प्रैक्टिस सेशन मतलब तुम लोग को अपने से प्रैक्टिस करना है, मेरा यहाँ पे कोई रोल नहीं होना चाहिए था। बट मैं तुम लोग के लिए यहाँ पे बना के दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को डाउट ना रहे कि भाई हमसे गलती कहाँ हो गई। तुम लोग देखो जहाँ जहाँ डाउट हो सकता है मैं वहाँ बता रहा हूँ, जहाँ डाउट नहीं होना चाहिए वहाँ मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बढ़िया। ओके नाउ आते हैं यहाँ पे। हम इस समय एक समाधान क्या लिखा हुआ है, हम इस समस्या का समाधान पिछले 1 महीने से ढूंढ रहे हैं। ओके भाई बड़ा सिंपल सा। ये देखो अतरंगी सतरंगी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब रूप बदला हुआ है, लेकिन बोल यही रहा है कि मैं 1 महीने से एक प्रॉब्लम का सलूशन खोज रहा हूँ। सेंटेंस ये होना चाहिए, बट यहाँ पे इसका रूप चेंज है। बट डिफरेंस कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने हर वीडियो में कहा है कि इंग्लिश एक भाषा है, भाषा के भाव को पकड़ना होता है। यहाँ हिंदी में जो लिखा हुआ है हमको उससे मतलब नहीं है, हमको अपना दिमाग में चलाना है कि आखिर ये क्या बोलना चाह रहा है हमको। अगर यहाँ लिखा हुआ है क्या, हम इस समय इस समस्या का समाधान पिछले 1 महीने से ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम 1 महीने से एक प्रॉब्लम की, मतलब समस्या को प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, हम 1 महीने से एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ओके ठीक है भाई, मेरा हिंदी पे मत जाओ, जबान मेरा पलटता नहीं है, इतना प्योर हिंदी हम बोलने पाते। ओके सो नाउ कम टू द पॉइंट। वी इसका ढूंढ रहे हैं वी के साथ ऐसे भी हैव बीन ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढ का FIND
FINDING, we have been finding the solution of the problem problem. ओके, वी हैव बिन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पे तुमको लग सकता है कि भाई क्या लिख दिया, तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं है। वी है, वी के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब है, उसके बाद हम लोग का जो ये है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इस समस्या का समाधान। उसका इंग्लिश क्या होता है, द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम। इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं ताकि तुम लोग को लगे इस समस्या का समाधान। यहाँ पे भी हाईलाइट कर देता हूँ, इस समस्या का समाधान हम लोग ढूंढ रहे हैं। ओके, मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से आउटलाइन करिए ताकि तुमको उसका इंग्लिश पता चल जाए। वी हैव बीन फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कितना पिछले 1 महीने से, तो 4 1 बस हो गया मंथ, क्योंकि मंथ्स नहीं लिख सकते, एक ही महीना है। अब तुम बोले यहाँ पिछले का क्या काम है, पिछले का कोई काम नहीं, पिछला बस वही मैंने जैसा तुम लोग को बताया कि यहाँ जो सेंटेंस है वो अलग ही अलग रूप में आएंगे, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो हम लोग को मेनली पकड़ना है। ठीक है, तो अब जस्ट इसको हम लोग करते हैं क्या, कॉपी एंड दे रहे हैं यहाँ पे पेस्ट, दे रहे हैं यहाँ पे पेस्ट। ओके, वी हैव के बाद बस NOT नॉट, और यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ नहीं, हैव यहाँ चिपका देना चाहिए, वी बस। और ये हाँ, मार्क क्वेश्चन मार्क दो, वरना टीचर तुमको मार्क देना भूल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, हमने प्रैक्टिस सेशन खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सिंपल टेंस स्टार्ट करेंगे, कुछ न्यू मस्ती वाली चीज़ सीखेंगे वहाँ पे, और बहुत ही मज़ा आने वाला है उस चीज़ को पढ़ने में, और तुम्हारी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाने वाली है सिंपल टेंस पढ़ने के बाद। ओके, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए, क्वेश्चन है तो पूछते रहिए।